आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फ़लॉपियन ट्यूब। ये पेज नंबर 13 से हमारा ये ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, LHV पार्ट फर्स्ट की। बेटा फ़लॉपियन ट्यूब क्या होती हैं? वो ट्यूबें, वो नालियाँ जो आपकी यानी ओवरी से लेके यूट्रस तक का राब्ता कायम कराती हैं, और जो एग आपकी जो पैदा होता है आपकी ओवरी के अंदर, उस एग को यहाँ से ट्रैवल करवा के और बच्चादानी तक लेके आती हैं। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं बेटा फ़लॉपियन ट्यूब के। पहला पार्ट जो है ये सारे के सारे हमने पढ़ने हैं, मैं बताता हूँ आपको। और फर्टिलाइजेशन यानी एग का और स्पर्म का मिलाप भी यहीं पे आके होता है। द यूट्राइन ट्यूब इज़ आल्सो नोन एज ओविडक्ट। इसके बेटा 3 नाम हैं, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट एंड फ़लॉपियन ट्यूब। इसके 3 नाम हैं बेटा, ठीक है। तो ये यूट्राइन ट्यूब आल्सो नोन एज ओविडक्ट या फ़लॉपियन ट्यूब भी कहते हैं, आर 2 वेरी फाइन ट्यूब्स। ये 2 फाइन ट्यूब्स होती हैं लीडिंग फ्राम ओवरीज टू इनटू यूट्रस। और ये कहाँ तक जुड़ी हुई होती हैं? ओवरीज से यूट्रस यानी अंडादानी से बच्चादानी तक जुड़ी होती हैं। ये देखें बेटा, ये है आपकी फ़लॉपियन ट्यूब, एक इधर और एक ये इधर। ये आपकी ओवरी है और ये आपकी यूट्रस है। तो ओवरी से यूट्रस तक का राब्ता कायम करवाना किसका काम है? फ़लॉपियन ट्यूब का। तो यहाँ से स्पर्म जो है मेल के यहाँ तक चले जाते हैं बेटा, और स्पर्म यहाँ से दौड़ लगाते हुए यहाँ फ़लॉपियन ट्यूब तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ से एग आ जाता है, एग जो है वो भी यहाँ फ़लॉपियन ट्यूब में यहाँ पहुँच जाता है, और एग और स्पर्म का मिलाप हो जाता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर वो बच्चा बनने की शुरुआत हो जाती है, और वो यहाँ आके 9 मंथ स्टे करता है ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर बच्चादानी में, और वो 9 माह तक स्टे करता है। उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक हो गया। तो ये लफ्ज़ जो है आपने ये याद रखने, ये सारे अभी आ रहे हैं। तो ये फ़लॉपियन ट्यूब है बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच ट्यूब हैज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर ट्यूब 10 सेंटीमीटर लंबी है, ये मारूजी बन सकती है। एंड हैज़ 4 पोर्शन, और इसके 4 पोर्शन है बेटा। ये 4 पोर्शन दिखाए गए हैं। ये पहला पोर्शन इतना सा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और ये इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये अलग है, लेकिन ये 4 पोर्शन है इसके बेटा। तो पहला पोर्शन क्या है? इंटरस्टिशियल पोर्शन है, इसको इंटरस्टिशियम भी कहते हैं। ये से थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसका इंटरस्टिशियम नाम है। ये 1.25 सेंटीमीटर है लॉन्ग, ये मारूजी बन सकती है। कितना है? 1.25 सेंटीमीटर लंबा है। एंड लाइज विद इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। और ये जो बच्चादानी है ये बेटा यहाँ पूरी नहीं दिखाई गई, ये यहाँ पे यूट्रस है, इसकी दीवार के साथ जुड़ा हुआ है ये। फिर आ जाएगा इस्थमस इज़ द नैरो। इस्थमस आ जाएगा, ये इतना सा हिस्सा इस्थमस है, ये लिखा हुआ है इस्थमस। ये नैरो तंग है, एक्सटेंडेड फ्राम 2.5 सेंटीमीटर फ्राम द यूट्रस। और ये यूट्रस से 2.5 सेंटीमीटर दूर शुरू हो जाता है ये। फिर आ जाएगा एम्प्यूला। एम्प्यूला इज़ द वाइडेस्ट पार्ट। ये एम्प्यूला है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना रखा है, ये एम्प्यूला है। ये वाइडेस्ट चौड़ा पोर्शन है, विच इज़ टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 5 सेंटीमीटर लंबा है। वेयर फर्टिलाइजेशन यूजुअली लेकर, जहाँ पर आम तौर पर फर्टिलाइजेशन होती है। फिर आ जाएगा द इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम है, ये वाला इतना हिस्सा, लास्ट वाला हिस्सा। इज़ द फनल शेप, ये कीफ की तरह का है। कीफ उस कुप्पी को कहते हैं जिससे पेट्रोल वगैरह डालते हैं, जिसका एक सिरा चौड़ा होता है बेटा और दूसरा पतला होता है। फनल शेप है। एंड दैट इज़ कंपोज ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इसके आखिर में उंगली की तरह के उभार हैं, ये दिख रहे हैं नज़र। इस कार्ड फेम्बीरिया, जिसको हम फेम्बीरिया कहते हैं, ये फेम्बरिया है इसके बेटा। फंक्शन क्या काम करती है? यूट्रस, ये यूट्राइन ट्यूब क्या काम करती है बेटा? मैंने अभी बताया फर्टिलाइजेशन इसमें होती है। द यूट्राइन ट्यूब प्रोपेल्स ओवम। ये यूट्राइन ट्यूब है, धक्का देती है एग को, अंडे को, टूवर्ड्स द यूट्रस, बच्चादानी की तरफ। क्योंकि बेटा इसने बच्चादानी में ही जाना है ना, एग ने बना तो ये ओवरी में है और जाएगा यूट्रस तक, तो वहाँ तक धक्का भी देगी, ये प्रोपेल करेगी। रिसीव स्पर्मेटोजोआ, जो मर्द के स्पर्म आए हैं स्पर्मेटोजोआ उनको कहते हैं, उनको रिसीव करेगी। एज दे ट्रैवल अपवर्ड, जैसा कि ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे। एंड प्रोवाइड द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, और इनके मिलाप के लिए जगह भी फराहम करेगी। ये किसके काम थे? आपके यूट्राइन ट्यूब या फ़लॉपियन ट्यूब के थे। फिर आ जाएंगे बेटा दोनों ओवरीज आ जाएंगी। ये 2 ओवरीज हैं, एक ये और एक ये नीचे दिखा रखी हैं। द ओवरीज आर 2 स्मॉल ग्लैंड्स। ओवरीज जो हैं 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। इट इज़ आलमंड शेप, ये बादाम की शक्ल के होते हैं, ये देखें बादाम की शक्ल के हैं। लाइंग ऑन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस, दोनों जो है वो इधर यूट्रस के यानी बच्चादानी के इधर साइड पे होते हैं, यानी कि एक राइट पे और एक लेफ़्ट पे। दीज आर द कंपोज्ड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज आर द कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स हैं, आज़ा हैं किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, औरत के निज़ाम तौलीद के। एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के भी।
तो ये बेटा एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं गदूदों का निज़ाम, जो कि आपकी कुछ रतूबतें खारिज करते हैं। तो ये जो आपकी ओवरी है ना, दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स खारिज करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिनका जिक्र आगे आएगा। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन खारिज करती हैं, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा हो गए। और ये बच्चा पैदा करवाती हैं, तो ये रेप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा हो गए। तो ये जो आपकी ओवरीज़ हैं, ये दोनों का हिस्सा है, किसका, रेप्रोडक्टिव सिस्टम का भी और एंडोक्राइन सिस्टम का भी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी की बनावट क्या है बेटा। द ओवरी कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कॉर्टेक्स, ओवरी के बाहर आउटर कॉर्टेक्स होती है, इसकी 3 तहें आप पीछे पढ़ के आ गए हैं बेटा। एंड इनर मेडुला, और अंदरूनी मेडुला होता है। यही नाम गुर्दे के भी होते हैं बेटा, बाहर वाली तह गुर्दे की भी कॉर्टेक्स और आपकी ओवरी की भी कॉर्टेक्स, और गुर्दे की भी अंदर वाली जगह इनर मेडुला और ओवरी की भी इनर मेडुला। ये नाम याद रख सकते हो गुर्दे के, और इसके नाम सेम है। विच हैज़ द हीलियम हाइलम इनटू विच द ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर्स, और इसके अंदर एक हाइलम होता है जहाँ से खून की नालियाँ और दिमाग से जुड़ी हुई जो नालियाँ हैं वो इसमें इंटर होती हैं। ये इसकी ओवरी की बनावट थी बेटा। द कॉर्टेक्स इज़ कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर झीली हिस्से हैं, जो बैरूनी हिस्सा है वो कॉर्टेक्स है। जर्नल एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ सेल कवरिंग द सरफेस, इसमें आम तौर पर जर्मिनल एपिथीलियम के सेल हैं। एपिथीलियम या टिश्यूज़ हैं बेटा, ये मुश्तमिल है सेलों पर जो कि सतह की कवरिंग बनाती हैं, जो इसके बाहर से गिलाफ है, कवर किया हुआ है, वो बनाती हैं बेटा। द स्टोमा इज़ द टिश्यू विच कंटेन द ब्लड वेसल, स्टोमा वो टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर खून की नालियाँ होती हैं, नर्व्स दिमाग से जुड़ी नालियाँ होती हैं, एंड लिम्फेटिक ऑफ द ओवरी, और ओवरी की लिम्फेटिक होती हैं। लिम्फेटिक मैं बार बार बताता हूँ बेटा, फिर सुन लें। खून की अंदर से निकला हुआ पीला पानी है, इसको लिम्फ कहते हैं बेटा। और लिम्फ जो है खून के अंदर से निकलता है, और टिश्यूज़ को धोने के बाद, उनको जरासीम से पाक करने के बाद दोबारा खून में ही शामिल हो जाता है, ये पीला पानी होता है। और लिम्फ जिन नालियों के ज़रिए बहता है वो लिम्फेटिक्स कहलाती हैं। खून जिन नालियों के ज़रिए बहता है वो ब्लड वेसल, और जो लिम्फ बहता है जिन नालियों से उनको लिम्फेटिक या लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। तो क्या हो गया बेटा, स्टोमा जो है ये वो टिश्यू है जिसमें खून की नालियाँ होती हैं, नर्व होती हैं, लिम्फेटिक होती हैं ओवरी की। द ग्राफिन फॉलिकल कंटेन ओवा, ग्राफिन फॉलिकल में एग बनता है, अंडे का दूसरा नाम ओवा भी है। ओवा, ओवम, एग, ये सारे एक ही चीज़ है बेटा। सक्रीट ओवरियन हार्मोन, और ये ओवरी के हार्मोन खारिज करती हैं आफ्टर पबर्टी, जब बलूगत आ जाती है, फीमेल जब जवान हो जाती है उसको पबर्टी कहते हैं बेटा। अब फॉलिकल मैच्योर, फॉलिकल जवान हो जाते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ में बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो तकरीबन 28 दिन का होता है, तो इसको हम 9 दिन के 3 हाफ में तकसीम कर लेते हैं। 9 दिन का पहला हाफ, 9 दिन का ही दूसरा, और 9 दिन का ही तीसरा हाफ। 9 3 द 27, तो 28वें दिन मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। तो 27 दिन को जो हम फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और थर्ड हाफ में 9 दिन के वक्फे से करेंगे। तो फॉलिकल जो है जवान होंगे फर्स्ट हाफ में, यानी पहले 9 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के। इन द मिडल, दरमियान वाला जो 9 दिन है ऑफ द साइकिल के, विच इज़ ओव्यूलेशन टाइम, ये एग बनने का टाइम है बेटा, दूसरे 9 दिन का। एक बार मेंसेस आए हैं, उस मेंसेस के बाद जो पहले 9 दिन है वो फर्स्ट हाफ, उसके बाद के 9 दिन सेकंड हाफ, उसमें एग बनेगा बेटा। द फॉलिकल रप्चर्स, फॉलिकल फट जाएंगे, एंड द ओवम इज़ डिस्कार्ड, और ओवम एग रिलीज़ हो जाएगा। द रप्चर्ड फॉलिकल इज़ देन ट्रांसफर्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम इन द लास्ट हाफ, लास्ट हाफ जो होगा आखिरी 9 दिन होंगे, तो ये जो फटा हुआ फॉलिकल था ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के। बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, जैसे ही आपके मेंसेस आएंगे उससे पहले द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम दोबारा टूट जाएगा। लेकिन इफ़ प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगा नहीं बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी के जो पहले 3 मंथ हैं उसमें ये क्या हो जाएगा, ख़ुद को बड़ा कर लेगा। यानी कि अगर मेंसेस आ जाएंगे तो ये टूट जाएगा, नहीं आएंगे प्रेगनेंसी होगी तो ये ख़ुद को लंबा कर लेगा बेटा। फिर आ जाएगा फंक्शन, ये ओवरी का फंक्शन क्या है, काम क्या है। द ओवरीज प्रोड्यूस ओवोसाइट्स ओवम, ओवरीज जो हैं वो ओवोसाइट यानी ओवम पैदा करती हैं, एंड द हार्मोन, और हार्मोन बनाती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैंने अभी बताया था कौन सा हार्मोन पैदा करेंगे ओवरीज, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं बेटा। एस्ट्रोजन हैज़ काउंटर इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यहाँ लफ्ज़ लाइनिंग की है नहीं है, लाइनिंग है। जो ये एस्ट्रोजन है ये
कंचोरिंग इफ़ेक्ट रखता है, तब्दील करने वाला इफ़ेक्ट रखता है। कंचोरिंग का मतलब बेटा तब्दील कर देना। एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस जो है बच्चादानी है उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है उसमें तब्दीली का इफ़ेक्ट रखता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कोई पूछ ले एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है तो आपने बताना बच्चादानी के अंदरूनी तब्दीलियाँ लेके आता है। फिर आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन, दूसरा हार्मोन क्या है, काज थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की मोटाई में इजाफा करता है। दीज चेंजेस आर नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, ये चेंजेस ज़रूरी हैं बच्चा पैदा होने के लिए। जो फर्टिलाइज ओवम है जिससे बच्चा बनने की शुरुआत होनी है उसकी इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी हैं ये बेटा। द ओवरिन फंक्शंस आर काउंटर्ड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ओवरी का जो फंक्शन है इसको कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्कल, जो कि आपके दिमाग में मौजूद है। ये क्या करता है बेटा, जब एग तो हर 28 दिन के बाद रिलीज़ होना ही होना, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये रोक देगा किसको, ओवरीज को, कि अब एग रिलीज़ नहीं करना। अब तो पहले ही बच्चा बन रहा है, अब बार बार एग रिलीज़ नहीं करना। तो 9 माह वो एग रिलीज़ करने से गुरेज करती है, बंद कर देती है। और अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। देखो बेटा जब बच्चा बन रहा है तो एग रिलीज़ होना बंद हो गए हैं, ये भी निज़ाम अल्लाह पाक ने बना रखा है। फिर ब्लड सप्लाई ओवरी को कहाँ से मिलती है, ब्लड इज़ सप्लाइड टू द ओवरीज़, इन ओवरीज़ को खून सप्लाई किया जाता है फ्राम द ओवरियन आर्टरी, ओवरियन आर्टरी से, ओवरी से ओवरियन आर्टरी है बेटा, वो जो ओवरी को खून लेके आती है वो ओवरियन आर्टरी कहलाती है। विच इज़ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि किसकी शाख है, एब्डोमिनल एओर्टा की। एओर्टा क्या है, शरियान आज़म है, जो सबसे बड़ी शरियान है जो दिल से खून को पूरी बॉडी तक पहुंचाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। और एओर्टा पहुंचती है पेट में, पेट में भी अभी तक बड़ी होती है तो इसको हम एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। और उससे आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस में से एक डायरेक्ट ब्रांच कौन सी है, जो ओवरी को ब्लड सप्लाई करती है, जिसको हम ओवरियन आर्टरी कहते हैं। तो ये था हमारा बेटा ओवरी का फंक्शन। फिर हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं ब्रेस्ट को, छातियों को, जहाँ से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उनका दूसरा नाम ब्रेस्ट भी है, बोब्स भी कहते हैं, और मेमरी ग्लैंड्स भी, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।